पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है, दरख्वास्त होती है, हम करते हैं आपसे कि हमें सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को इसका लिंक भी भेजें प्रोग्राम को। और हम जो करप्शन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से कराची में और सिंध में जो हो रही है और पूरे पाकिस्तान में जो हो रही है, वहाँ जहाँ जहाँ से हमें स्टोरीज़ मिलती हैं हम वो करते हैं। आज का जो है वो मौजू हमारा वही SBCA है। SBCA के डायरेक्टर जनरल जो नया है मुज़फ़्फ़र हुसैन हालेपुरा साहब, उन्होंने जो है वो इक़दामात तो करने शुरू किए हैं, लेकिन हमारी उनसे फिर दरख्वास्त है कि वो अपनी जो विजिलेंस टीम है उसको लगाएं, उसके इंचार्ज को लगाएं, उनके डिप्टी डायरेक्टर को लगाएं और पता करवाएं। ख़ास तौर से जो जो भी उनके पास शिकायतें हैं पोर्टल पे उसको नोट करें और उसके मुतालिक कार्रवाई। हालांकि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा सूबा है, पूरे सिंध के वो DG हैं और उनका काम जो है पूरे सिंध में, लेकिन कराची फोकस है, कराची साईं सरकार का फोकस है। और यहाँ जो भी लगाते हैं असल में यहाँ जो है वो सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा है, जिसके सरबराह अभी वज़ीर जो है वो तब्दील हुए हैं। पहले सईद गनी साहब थे, उनसे काम नहीं हो सका या उनके काम से मुतमईन नहीं थी साईं सरकार। अब जो है वो उन्होंने नासिर हुसैन शाह को लगाया है। तो नासिर हुसैन शाह और नए जो DG हैं मुज़म्मिल हुसैन हालेपुरा साहब, उन्होंने मिलके जो है वो काम तो शुरू किए हैं और काफ़ी अच्छे काम है। और डेमोलिशन से मुतालिक जो नए जो डिप्टी डायरेक्टर आए हैं रेहान खान, वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक तोड़ फोड़ ना हो। इससे पहले जो DG थे वो जो अपने DD थे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन सजाद खान साहब, वो तो तोड़ फोड़ मतलब ना करने के बिल्कुल बराबर, और वो जो है उसमें कॉस्मेटिक तोड़ फोड़ के वो ज़्यादा चाहने वाले थे और मोहब्बत करने वाले थे कि हल्का फुल्का तोड़ के तस्वीरें बना के DG साहब को भेज दें कि ये काम जो पोर्टल पे आपने हमें हवाले किया था वो हमने कर दिया। लेकिन दूसरे दिन उनके जो है वो मिडिल मैन पहुँच जाते थे और बनाओ भाई, ठीक है, हो गया, वहाँ आपका काम उतर गया, पैसे लेते थे और फिर बनवाते थे। अच्छा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि SBCA का अमला जो है पहले पैसे लेके बनवाता है, आंखें बंद करता है, एक आध नोटिस करता है, वो सब जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखता है कि इनको नोटिस भी किया, ये भी किया। और जब वक्त आता है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें कॉस्मेटिक तोड़फोड़, जो हल्की फुल्की तोड़फोड़ होती है वो इनकी ज़बान में कॉस्मेटिक तोड़फोड़ कहलाती है, वो किया। एक आध दीवार, एक आध खिड़की निकाली, एक आध दरवाज़ा निकाला और चले गए। और उसके बाद फिर बनाने के, यानी कि पहले बनाने के पैसे लिए, आंखें बंद की, बनवाया, फिर उसके बाद तोड़ा, फिर उसके बाद बनाने के लिए पैसे लिए। तो ये जुल्म जो है वो कराची के शहरियों के साथ SBCA कर रहा था। अब जो है वो उसमें हमें तवक्को है कि नए DG और इससे पहले जो DG थे शामिर खान भुट्टो, इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई बेहतरीन इंसान, आजकल वो जो है वो कमिश्नर नवाबशाह लगे हुए हैं बेनज़ीराबाद, और वो वहाँ पर भी ज़ाहिर है अच्छे ही काम कर रहे होंगे क्योंकि वो शरीफ उन नफ्स इंसान है। अभी जो DG साहब आए हैं इनके बारे में ज़्यादा जो है वो पता नहीं है और ये ज़्यादा मेरे ख्याल से ये उसके भी आदी नहीं है, ये ज़रा छुप के काम करने के ज़्यादा आदी हैं। तो ये देखें कितनी देर तक छुप के काम करते हैं। लेकिन मुज़म्मिल हुसैन हालेपुरा साहब जो है इससे पहले सिंध फूड अथॉरिटी में भी रहे हैं, वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह के मामला चलते रहे हैं और सब मामला ऐसे ही चल रहा था सिंध फूड अथॉरिटी का। तो अब ये यहाँ पर आए, अब देखें कि क्या होता है, किस तरह से इक़दाम होते हैं नासिर हुसैन शाह के। जो उनके मयार जो है, आप समझ रहे हैं, मयार जो है उसमें पूरा उतरते हैं नहीं उतरते सिंध साईं सरकार के। अगर उनके मयार में पूरा उतरेंगे तो चलेंगे, वरना साबिक जो DG से शामिर खान भुट्टो उनकी तरह जो है वो कॉर्नर कर दिए जाएंगे। तो ये जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। यहाँ पर जो भी अभी पिछले दिनों इन्होंने अपने वज़ीर के साथ मिलकर, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ मिलकर इन्होंने थोड़ा सा तो उथल पुथल किया, और ख़ास तौर से जब पंजे गाड़ के ईस्ट में बैठे हुए थे डिप्टी डायरेक्टर साहब नियाज़ लगारी साहब, उनको हिलाया है। ये इनका सबसे बड़ा कारनामा है कि उन्हें हिला दिया है। वो जो है वो एक ही जगह पे थे और उनके असासों की तहकीकात भी होनी चाहिए। उनके असासों की तहकीकात जो एंटी करप्शन करे, नैब करे, वफाकी तहकीकाती इदारे करें, उसमें ज़रूर है, क्योंकि वो जो है वो अदीब फ़रियाल तालपुर साहिबा का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। हमने भी अपनी स्टोरीज़ में बहुत सारी मरतबा उनको अदीब फ़रियाल तालपुर को बताया कि ये आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन उन तक ये पैगाम जो है हमारा ज़रूर पहुँचा। अच्छा, इस वक्त जो है मुज़म्मिल हुसैन हालेपुरा साहब जो कर रहे हैं, उन्होंने अभी 2-4 रोज़ पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए तकरीबन नियाज़ हुसैन लगारी समेत तकरीबन 13-14 अफसरान को उथल पुथल कर दिया, इधर उधर किया है। अब ये देखें, इधर उधर करने से काम नहीं बनेगा। ये जो है वो जोगों की तरह चिपटे हुए हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे। अगर यहाँ करेंगे करप्शन, यहाँ से आप हटा के इधर डालेंगे, A से B में डालेंगे, वो B में शुरू हो जाएंगे, B से हटा के C में डालेंगे, वो C में शुरू हो जाएंगे।
जब तक इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी कानूनी, और इनको कानूनी शिकंजे में जब तक नहीं लाया जाता, जब तक जिन लोगों ने जो भी गलत काम करा उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा सिंध में और खुसूसी कराची में। कराची में जो है वो लावारिस शहर है, इसको जो है वो इसका वाली वारिस तो कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। जो साई सरकार है वो तवज्जो नहीं दे रही है, टूटी फूटी सड़कें और तमाम मतलब देखें धूल उड़ाती हुई, तकरीबन शहर में धूल उड़ाई है, कुछ नहीं लेना देना इन्होंने। अच्छा, पिछले दिनों जो है वो PIB कॉलोनी में भी जो है वो एक ऑपरेशन किया गया जानिबदाराना, और वहाँ के पूरे इलाके को, ख़ास तौर से वहाँ की जो फूड स्ट्रीट थी उसको जो है वो वहाँ के जो चेयरमैन है हाफिज़ उसामा साहब और वहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर जमशेद क्वार्टर हैं हाशिम मसूद साहब, उन्होंने वहाँ पर जो है वो बिल्कुल गज़ा बना दिया उस पूरे इलाके को। अब ये सूरत हाल है कि वहाँ लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, लोगों के जो है अच्छे इलाके में गौसिया कॉलोनी में पीने का पानी की लाइन में गंदा गटर का पानी आ रहा है, बदबूदार। लोग वहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ना असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की कान पे जूं रेंग रही है और ना वो जो जमाती चेयरमैन है हाफिज़ उसामा साहब और उनके जो ऊपर जो लोग हैं वो सारा का सारा जमाती जो ये है ग्रुप है, इन्होंने कुछ नहीं करना। और इन्होंने जो है वो अभी तैयारी कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में देखिए अल्लाह खैर करेगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है वो बाज़ार में PIB कॉलोनी के धूल उड़ रही है और इलाके को जो है वो गज़ा बना दिया गया है, बेचारे बेरोज़गार कर दिए गए बहुत सारे लोग, और वहाँ कोई पॉलिसी नहीं थी। और अपना कंधा जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, हाशिम मसूद साहब ने जो सियासी क़यादत है उसको दिया, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो काम किया, जबकि उन्हें ये चाहिए था कि वो ख़ुद एक सरकारी अफसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्हें अपने जो है वो तरीके से काम करना चाहिए था, किसी के को अपना कांधा नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने जो है वो हाफिज़ उसामा साहब को अपना कांधा दिया और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और इल्तिजाएँ कर रहे हैं वज़ीर आला से और दीगर तमाम आला हुकाम अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार से कि PIB कॉलोनी में जो जिस तरह से ये तोड़ फोड़ करके और पूरा बर्बाद किया गया है उसके बारे में कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। इस सिलसिले में जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी कहा गया है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें जो इस मामले को सारा का सारा वो देखे और रिपोर्ट करे, जिसमें जो DC साहब भी हों ईस्ट के और दीगर अफसरान भी हों, और वो ये देखें कि कितना जानिबदाराना था और कितना गैर जानिबदाराना PIB का ये ऑपरेशन था। अच्छा, हम आपको बताएं कि जो लियारी के इलाके में जो SBCA वालों ने जो डेमोलिशन स्टाफ ने जो तोड़फोड़ शुरू की थी 2 इमारतों की, वो तकरीबन अब मुकम्मल हो गई है। पूरी बिल्डिंगों को जो है ना उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, और जिससे कल हमने आपको बताया था कि वो अब काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, मुकम्मल हो गया है। और अब मज़ीद जो है वो जगहों पर साइट्स पे काम चल रहा है। पोर्टल में जो है वो आती हैं, उनकी लिस्टें आती हैं जो दी जाती हैं डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन को, तो उसके हिसाब से वो लिस्टें बना के और वो जाते हैं, वो DG साहब उसको मॉनिटर करते हैं, मौजूदा जो है मुजम्मिल हुसैन हालीपुरा साहब। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक PIB कॉलोनी में कोई इंस्पेक्टर है राहील, वो पहले भी यहाँ तैनात था, अभी फिर उसको तैनात कर दिया DG साहब ने, और वहाँ पर उसने करप्शन का बाज़ार गर्म कर रखा है। वहाँ पर उनके साथ 1-2 और हैं, और वो उनको मिलके उनके जो मिडिल मैन हैं और जो SBCA के मामलात को देखता है, वो शख्स भी वहाँ पर अभी फिर से दोबारा से उसने जो है वो तोड़ जोड़ शुरू कर दिया। हमारी इत्तलात के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक PIB कॉलोनी में एक मकान है J51 बना है, बहुत ही आला क्वालिटी का मकान और गैर कानूनी तामीरात हैं। उसके लिए पहले भी टीम आई थी, शामिर भुट्टो साहब ने भी भेजी थी, वो नाकाम हुए थे। अब दोबारा से टीम जो है वो भेजी है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर लाखों रुपए लेकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मौजूदा जो DG साहब हैं, ये जो मौजूदा DG साहब आए हैं, इन्हें चाहिए कि मुजम्मिल साहब को कि इस मामले को भी देखें और PIB कॉलोनी में जो उनका जो इंस्पेक्टर जो है राहील, वो जो कुछ कारनामे कर रहा है उसको नोटिस भी लें, और जो वहाँ आपकी जो विजिलेंस टीम है उसको भेजें वहाँ, और वहाँ से जिन जिन निशानदेही हो रही है वहाँ जाके ज़रूर पूछें और देखें कि वाकई ये गैर कानूनी तामीरात है और ये क्यों बन रही हैं या क्यों बन चुकी हैं या क्यों इनको तोड़ा नहीं जा रहा। तो ये देखना भी मुजम्मिल हुसैन हालीपुरा साहब का काम है, DG साहब का। अच्छा, पहले तो PIB कॉलोनी में SBCA का अमला गैर कानूनी तामीरात करा रहा था, जमशेद रोड पर करा रहा था, बादराबाद में करा रहा था, खुदात कॉलोनी में करा रहा था, लेकिन अब इनकी नज़र जो है नफीसाबाद एक कच्ची आबादी थी जो अब जो है वो हो गई है, लीज़ हो गई है। वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं धड़ाधड़, कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ पर यही लोग जो हैं इनके ये जाते हैं वहाँ से पैसे लेते हैं और वहाँ से बनाने की इजाज़त है गैर कानूनी। वहाँ पर छोटे छोटे से प्लॉट पे जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें जो है वो लोगों ने बना ली हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इमारतों पर जो सर्वे हो रहा है, टेक्निकल कमेटी जो कर रही है, उन्हें भी DG साहब को वहाँ भेजने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो नफीसाबाद कहलाता है, नफीसाबाद के इलाके में प्लॉट नंबर है 113 और 116,
इस पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं और अमले ने, SBCA के राशि अमले ने उनको कहा है कि जल्दी से बनाओ और इस पर कलर वलर करो, बैठ जाओ, फैमिलीज़ को बिठा दो। तो वहाँ पर अभी काम हो रहा बहुत तेज़ी से और आगे इन्होंने एलिवेशन पे जो है वो रंग भी लगवा दिया है कि आगे से लेके लगे ऐसा कि ये घर जो है वो आबाद है, ज़ेर तामीर नहीं है। तो वो गैर कानूनी तामीरात है इन दोनों जगहों पर और इसके अलावा नफीसाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं और हो रही हैं। उनको रोकना भी जो है वो डी साहब आपका काम है। ये जो नफीसाबाद के लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है, यानी गलियाँ इतनी तंग कर दी गई हैं, गलियों को घेर लिया गया है SBCA के अमले की मिली भगत के साथ। वो कुछ नहीं कह रहे, जब ये वो कुछ नहीं कह रहे तो बस आपको पता है कि फिर कौन कहेगा उनको। SBCA वाले पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। लोग जाए बाढ़ में, जिन लोगों को परेशानी होती है हो इनकी तरफ से, इन्हें पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे लेके खामोश हो रहे हैं और ये इसी तरह से जो है वो मामला चल रहा है। अच्छा, एक और हमारा PIB कॉलोनी में हमें जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक हमने इसकी फुटेज भी बनाई है और वो आपको दिखा भी रहे हैं कि वो KMC पार्क के करीब PIB जो वो है वहाँ पर एक दुकान बनाई जा रही है, उसके शटर लगा दिए गए हैं और अब गेट लगाया जा रहा है। बज़ाहिर जो उसका गेट लगाया जा रहा है कि जैसे घर है, लेकिन अब जब वो शटर बन जाएंगे, दुकानें आबाद हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद वो सामने से जो गेट शायद हटा दें। लेकिन ये भी जो है इसमें इन दुकानों के लिए भी गैर कानूनी जो तामीरात हुई हैं, गैर कानूनी तामीर जो दुकानें बनी हैं, इसके लिए भी DG SBCA जो है मौजूदा मुजम्मिल हुसैन हालेपुटा साहब, उनको एक्शन लेना होगा। अपने डिप्टी डायरेक्टर रेहान को लगाना होगा कि वहाँ जाके देखें अगर गैर कानूनी तामीरात हैं ये सब J51 और ये जो हमने बताया नफीसाबाद में 113 और 116, उसके अलावा ये KMC पार्क के सामने ये जो शटर लगा के दुकानें लगाई गई हैं और गेट लगाया जा रहा है, इसको भी जो है उनसे चेक करवाया जाए और अगर गैर कानूनी है तो उनके मुनज़्ज़म करने के अहकाम जारी किए जाएँ। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।